की शुरुआत होती है जुनहुई नाम की लड़की से। वो बहुत उदास है और अपने कमरे के फर्श पर लेटी हुई है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलती है और सामने उस लड़के को देखती है। उसका नाम किम है। उसे देखकर जुनहुई ऐसे चौंक जाती है जैसे उसने कोई भूत ही देख लिया हो। वो जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहती है। दरवाजा बंद करते समय किम का हाथ बुरी तरह दब जाता है और उसे दर्द होता है। जुनहुई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही। अब कहानी का दृश्य अतीत में चला जाता है। तब दोनों ही हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे। जुनहुई बहुत चंचल स्वभाव की लड़की थी, वही किम काफी शर्मीला था। एक बार अप्रैल फूल डे पर उन्होंने एक मजेदार खेल खेलना शुरू किया। लॉटरी में जुनहुई का नाम किम के साथ निकला। अब दोनों को अपना अपना नाम बदलना है, मतलब कि उस दिन जुनहुई खुद को हर जगह किम बताएगी और किम खुद को जुनहुई कहेगा। यही खेल का नियम था, लेकिन किम बहुत झिझक रहा था क्योंकि वो अभी अभी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आया था। इसके बाद कहानी में एक और लड़के को दिखाया जाता है। उसका नाम है सियोक। वो किम का सबसे अच्छा दोस्त है। किम नाम बदलने वाले इस खेल के बारे में सियोक से बात करता है। उधर जुनहुई भी अपने बेस्ट फ्रेंड युन के साथ लंच करने बाहर चली गई। लौटते समय उसने देखा कि कुछ शरारती लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। ये देखकर जुनहुई ने उस लड़के की ओर जूस का पैकेट फेंक दिया और जल्दी से वहां से भाग गई। इसके बाद देखा जाता है कि जुनहुई क्लासरूम से लेकर हर जगह किम का नाम इस्तेमाल कर रही है। खेल के समय एक लड़का उसे कहता है, तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन वो उसे किम नाम से बुलाता है। इससे किम को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कुछ देर बाद एक लड़की आकर बताती है कि कुछ गुंडे जैसे लड़के किम को ढूंढ रहे हैं। असल में जब जुनहुई भाग रही थी तो वो किम का नेम टैग वहीं गिरा आई। अब वही गुंडे लोग वो टैग पाकर किम को ढूंढ रहे हैं और उसे मारना चाहते हैं। किम कहता है, हमें इस बारे में टीचर से बात करना चाहिए, लेकिन जुनहुई उसे रोक देती है। वो कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद दोनों अपने शरीर पर अलग अलग टैटू बनाते हैं और उन गुंडों के सामने पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें देखकर गुंडे डर जाए। लेकिन उनमें से एक गुंडा हंसने लगता है। वो कहता है, ये सब क्या किया तुमने? तुम्हारे माँ बाप देखते नहीं हैं? तब जुनहुई कहती है, मेरी माँ नहीं है, और किम बताता है, मेरे पापा नहीं है। तभी वहाँ एक टीचर आ जाता है। ये देखकर गुंडे डरकर भाग जाते हैं। इस तरह किम किसी तरह आज का दिन काट लेता है। लेकिन अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसे फिर से एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। कल जुनहुई ने अपने सहेलियों को कुछ एडल्ट किताबें सजेस्ट की थी, लेकिन उसने उस लिस्ट के नीचे किम का नाम लिख दिया। इसीलिए लड़कियां किम को लेकर मजाक करने लगी। बेचारा किम किसी तरह से स्थिति को संभाल लेता है। रात को वो एक डिलीवरी करने गया। वहीं उसकी मुलाकात जुनहुई से हो जाती है। असल में किम की माँ अपने कुछ पर्सनल सामान ऑनलाइन बेच रही थी और वही सामान जुनहुई खरीद रही थी। ये देखकर किम बहुत शर्मिंदा हो जाता है और जल्दी से वहां से चला जाता है। अगले दिन क्लास में ऑनलाइन शॉपिंग पर बातचीत हो रही थी। तभी जुनहुई सबको बताने ही वाली थी, लेकिन अचानक किम चिल्लाकर उसे रोक देता है। किम को लगा कि जुनहुई पिछली रात वाली बात सबको बता देगी, इसीलिए ब्रेक टाइम में वो जुनहुई से मिलता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि पिछली रात वाली बात किसी को ना बताए। जुनहुई मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर। उसकी शर्त ये है कि वो फिर से किम का नाम इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि उस दिन जब उसने नाम बदला था तो उसका दिन बहुत अच्छा गुजरा था। पहली बार किसी लड़के ने उसे क्यूट कहा था। टेस्ट एग्जाम में भी उसके नंबर अच्छे आए थे। यहाँ तक कि नाश्ते में अंडे में उसे 2 जर्दी भी मिली थी। इसीलिए उसे लगता है कि किम का नाम उसके लिए बहुत लकी है। दूसरी ओर किम के लिए वही दिन सबसे बुरा साबित हुआ था। फिर भी वो राजी हो जाता है ताकि जुनहुई पिछली रात वाली बात किसी को ना बताए। इसके बाद जुनहुई हर जगह किम का नाम इस्तेमाल करने लगती है। वो इतना ज्यादा नाम का इस्तेमाल करती है कि सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग किम को जुनहुई और जुनहुई को किम कहने लगते हैं। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दिन उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। टीचर उन्हें गुड न्यूज सुनाते हैं। किम स्कूल का टॉपर बन गया है और उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। वहीं जुनहुई को भी एक सम्मानित अवार्ड मिलेगा क्योंकि उसने एक महिला की मदद की थी। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। घर जाते समय किम की माँ मिस जॉनसुक से कहती है, आज मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि वो सोच रही थी कि इस नए इलाके में किम दोस्त नहीं बना पाएगा, लेकिन अब उसे एक प्यारी दोस्त मिल गई है और स्कॉलरशिप की खुशी तो अलग से है ही। इसीलिए उसने सोचा है कि आज वो अपने बेटे को रेस्टोरेंट में डिनर कराएगी। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है, लेकिन वो बंद था। तभी वह जुनहुई
और उसके पापा मिस्टर ब्योम आते हैं। वे बताते हैं कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत स्वादिष्ट है क्योंकि ये उनका ही रेस्टोरेंट है। फिर वे सब अंदर जाते हैं। ब्योम उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। जोंगसुक उस खाने की बहुत तारीफ करती है। अगले दिन जुनहुई और युन शॉपिंग कर रही थी। युन ने पूछा, तुम अभी तक किम का नाम क्यों इस्तेमाल कर रही हो? क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? जुनहुई ने कहा, अरे नहीं, लेकिन क्लास टाइम में वो किम की ओर चोरी छिपे देखती है। असल में वो अब सच में किम को पसंद करने लगी है। वो तो सच धज कर उस डिलीवरी पॉइंट पर भी खड़ी रहती है ताकि अगर किम डिलीवरी देने आए तो वो उसे देख सके। लेकिन कई दिनों तक किम वहाँ नहीं आया। उल्टा एक दिन उसका सुंदर ड्रेस पानी में भीग गया। एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन ने कुछ सेकंड हैंड सामान ऑर्डर किया है। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। उसे लगता है कि इस बार डिलीवरी करने किम आएगा, लेकिन जल्दी करने के चक्कर में उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर भी वो किसी तरह डिलीवरी पॉइंट पर पहुंचकर इंतजार करने लगती है। दुर्भाग्य से उस दिन डिलीवरी देने कोई और आया। ये देखकर जुनहुई बहुत निराश होकर वापस लौट रही थी। तभी किम वहां जाता है। वो जुनहुई की सुंदर ड्रेस की तारीफ करता है। ये सुनकर जुनहुई इतनी खुश हो जाती है जैसे अपने पैरों का दर्द भूल ही गई हो। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। आज की तारीख है 1 अप्रैल, यानी अप्रैल फूल डे। 4 साल बाद किम और जुनहुई की मुलाकात हो रही है। असल में किम की 4 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। अब वो एक ग्रिम रीपर है, यानी स्वर्ग में आत्माओं को ले जाने का काम करता है। किम जुनहुई को बताती है कि आने वाले 7 दिनों में उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन जुनहुई उसके बात पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि शायद वो किम को अपनी कल्पना में देख रही है। पक्का करने के लिए वो किम के गालों को छूती है और पाती है कि सच में उसका गाल छुआ जा सकता है। ये देखकर वो डर जाती है और अपार्टमेंट से बाहर निकलकर लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उस आदमी को वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। किम कहता है, सिर्फ तुम ही मुझे देख सकती हो। इसके बाद जुनहुई आंखें बंद करके यूट्यूब पर धार्मिक गीत सुनने लगती है ताकि अगर किम कोई भूत प्रेत हो तो चला जाए, लेकिन किम फिर भी वहीं रहता है। तब जुनहुई घर से बाहर चली जाती है। किम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनसुना करके स्विमिंग करने लगती है। वहाँ काफी समय बिताकर खुद को शांत करती है। वो सोचती है शायद अब किम नहीं दिखेगा, वो सिर्फ मेरी कल्पना थी। लेकिन कुछ देर बाद किम फिर से उसका पीछा करने लगता है। एक समय पर वो गुस्से में आकर किम को गालियां देने लगती है। तब किम उसे समझाने के लिए एक अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर एक इमरजेंसी मरीज को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस मरीज की मौत हो जाती है। फिर जुनहुई देखती है कि एक और ग्रिम रीपर उसकी आत्मा को स्वर्ग ले जा रहा है। ये देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाती है। उसे समझ आता है कि किम सचमुच स्वर्ग से आया है। यहाँ से कहानी फिर अतीत में चली जाती है। एक दिन जिसू नाम की लड़की जुनहुई से मिलती है। वो चाहती है कि जुनहुई उसके लिए एक लव लेटर लिखे, क्योंकि पूरे स्कूल में जुनहुई की हैंडराइटिंग सबसे सुंदर थी। तभी उसे पता चला कि जिसू ये लव लेटर किम को प्रपोज करने के लिए देगी। ये सुनकर उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन वो इस काम से इनकार नहीं करती, क्योंकि जिसू ने इसके बदले उसे काफी पैसे दिए थे। इसके बाद वो जिसू से मिलना ही बंद कर देती है। हर बार अलग अलग बहाने बनाकर उसे बचने लगती है। एक दिन उसकी दोस्त योंग कहती है, तुम्हें जिसू से पहले किम को प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन जुनहुई सोचती है कि किम उसे मना कर देगा, इसीलिए वो अपने मन की बात कह नहीं पाती। इसी दौरान जिसू दूर से उसे देख लेती है। घबराकर जुनहुई भागकर टॉयलेट में छिप जाती है, लेकिन जिसू वहां भी चली आती है। उसी समय दुर्भाग्य से जुनहुई खिड़की से नीचे गिर जाती है और उसके पैर पर गहरी चोट लग जाती है। स्कूल में यह खबर फैल जाती है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। एक दिन ब्रेक टाइम में जिसू से पूछती है, क्या तुम किम को पसंद करती हो? नहीं तो लव लेटर देने में इतनी देरी क्यों हो रही है? जुनहुई झूठ बोलती है। वो कहती है कि मुझे किम पसंद नहीं है, बस मैं लेटर को ध्यान से लिख रही हूँ, इसीलिए देरी हो रही है। लेकिन जिसू कहती है कि उसे आज ही लेटर चाहिए। कोई और रास्ता न देखकर जुनहुई लेटर पूरा कर देती है। अब कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। किम और जुनहुई कहीं बैठे हुए हैं। जुनहुई उसे पूछती है, मैं कैसे मरूंगी? किम इसका जवाब नहीं दे पाता। वो सिर्फ इतना कहता है, इन 7 दिनों में तुम्हें अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन जुनहुई कहती है कि उसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। तब किम उसे अपनी डायरी दिखाता है और कहता है, तो चलो हम मेरी अधूरी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये सब मैं अपनी मौत से पहले पूरी नहीं कर पाया।
जुनहुई मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है, इन इच्छाओं को पूरा करने के बाद तुम मेरे सामने से हमेशा के लिए चले जाओगे। किम उसकी शर्त मान लेता है। पहली इच्छा थी रात को पार्क में साइकिल चलाना। जुनहुई ये इच्छा पूरी करती है। दूसरी इच्छा थी दूरबीन से पक्षियों को देखना। ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। रामन खाते हुए दोनों साथ में एक मूवी देखते हैं। इस तरह किम उसकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर रहा है। फिर दोनों एक क्लासिकल म्यूजिक शो में जाते हैं। किम बहुत मजे ले रहा है। उसे इतना खुश देखकर जुनहुई भी मुस्कुराने लगी। इसके बाद कहानी फिर से अतीत में चली आती है। जेसू एक लव लेटर लेकर किम को प्रपोज करने आती है। ये देखकर जुनहुई खुद को रोक नहीं पाती और रोते रोते नीचे भागती है, लेकिन बेचारी भागते भागते उनके सामने गिर जाती है। किम और जेसू से पूछते हैं, तुम ऐसे चिल्लाकर क्यों भाग कर आई हो? जुनहुई के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक एक फुटबॉल उसके सर पर लगती है। वो फिर से गिर जाती है और किम उसे अपने कंधे पर उठाकर मेडिकल रूम ले जाता है। थोड़ी देर बाद यूनी आकर बताती है जेसू ने अभी अभी किम को प्रपोज किया है। ये सुनकर जुनहुई अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। छुट्टी के बाद वो उदास होकर घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात किम से होती है। किम उसे कहता है, मेरे लिए एक लेटर लिख दो। जुनहुई पहले मना कर देती है, लेकिन किम बहुत प्यारे अंदाज में रिक्वेस्ट करता है। आखिरकार जुनहुई मान जाती है और रात में लेटर लिखना शुरू करती है। वो सोच रही थी कि किम ये लेटर जेसू के लव लेटर के जवाब में देगा। इस सोच से वो बहुत रोती है। उधर वर्तमान समय में किम और जुनहुई पैराग्लाइडिंग करने आते हैं, यानी पहाड़ी से पैराशूट के साथ कूदकर उड़ान लेने का मजा। जुनहुई बहुत डरी हुई है, लेकिन डायरी में ये इच्छा लिखी थी, इसीलिए उसे पूरी करनी ही थी। किम जबरदस्ती उसे पैराशूट में बिठा देता है। शुरू में वो डरती है, लेकिन बाद में बहुत मजा आता है। उसे इतना खुश देखकर किम भी बहुत खुश होता है। जुनहुई सुरक्षित नीचे आ जाती है, लेकिन उसे किम कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो घबरा जाती है और पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद किम सामने आ जाता है। जुनहुई समझ जाती है कि वो अब भी किम को कितना मिस करती है। इसके साथ एक बार फिर कहानी अतीत में लौट गई। जुनहुई लेटर पूरा कर लेती है। किम देखता है कि लेटर पर जेसू लिखा है, लेकिन असल में वो लेटर अपनी माँ के लिए लिखा गया था, उनके जन्मदिन पर शुभकामना देने के लिए। ये सुनकर जुनहुई हैरान होकर पूछती है, तो क्या तुम जेसू के लेटर का जवाब नहीं दोगे? किम कहता है, मैंने उसे पहले ही मना कर दिया है। मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, इसीलिए मैं किसी रिश्ते में नहीं पड़ूंगा। ये जानकर जुनहुई खुशी से पागल हो जाती है। फिर क्लास में दोस्तों के साथ बातें करते हुए देखते हैं। सब ये सोचते हैं कि भविष्य में बॉयफ्रेंड बनाने पर कौन कहाँ घूमने जाएगा। वर्तमान समय में किम जुनहुई की इच्छाएं पूरी कर रहा है। असल में ये सारी इच्छाएं जुनहुई ने एक दिन किम को बताई थी और उसने उन्हें अपनी डायरी में लिख लिया था। एक दिन किम अपनी माँ की बनाई खूबसूरत पेंटिंग डस्टबिन में फेंकने जा रहा था। जुनहुई ये देखकर हैरान रह गई। किम बताता है कि उसकी माँ शौक से ड्राइंग करती है। जुनहुई उसे मनाती है कि उस पेंटिंग को उनके रेस्टोरेंट पर लगाए और बेचे। फिर वो किम की माँ जोंगसुक से कहती है कि वो उसे ड्राइंग सिखाए, क्योंकि उसका सपना है एक दिन बड़ी आर्टिस्ट बने। जोंगसुक उसे अपना स्टूडेंट मान लेती है। अब जुनहुई रोज उनके घर ड्राइंग सीखने आने लगती है। इस तरह धीरे धीरे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों बालकनी में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तभी उन्हें शूटिंग स्टार दिखाई देता है। कहा जाता है कि इसे देखकर मांगी गई दुआ पूरी होती है। किम अचानक कह देता है, ये पल बहुत रोमांटिक है। ये सुनकर जुनहुई बहुत शर्मा जाती है और वहां से भाग जाती है। उधर वर्तमान समय में किम उसे हाई स्कूल के मैदान में ले आता है, ताकि वो सिर्फ बैठे रहने के बजाय कुछ दिलचस्प करे। लेकिन जुनहुई वहां से चली जाती है। रास्ते में उसकी टक्कर एक लड़के से हुई। उसका नाम था योंगहू। वो जुनहुई से 1 साल सीनियर थी। वो उसे आर्ट रूम लेकर आई। आज वहाँ एक फेस्टिवल है और योंगहू ने उसके लिए एक पोस्टर बनाया है, लेकिन किम की गलती से वो पोस्टर खराब हो गया। तभी योंगहू की बाकी सहेलियां भी वहाँ जाती है। थोड़ी देर बाद फेस्टिवल शुरू होने वाला है, इसीलिए नया पोस्टर बनाने का समय नहीं है। सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी जुनहुई उनकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि उसे आर्ट बहुत अच्छे से आता था। वो जल्दी ही एक नया और सुंदर पोस्टर बना देती है। वो पोस्टर फेस्टिवल में सबका ध्यान खींचता है। लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी उसे आर्ट बनवाने लगते हैं। इस तरह फेस्टिवल बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है। काफी दिनों बाद जुनहुई ने थोड़ी राहत और खुशी महसूस की। उसे खुश देखकर
किम के मन में भी शांति आती है। अब कहानी अतीत में चली जाती है। किम, सियोक, यॉन और जुनहुई सब साथ में बहुत मजे कर रहे हैं। उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही है। लेकिन एक दिन किम को पता चलता है कि सियोक जुनहुई को पसंद करता है। सियोक किम से कहता है कि वो उसकी और जुनहुई के रिलेशन में मदद करे। ये सुनकर किम बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो खुद जुनहुई को पसंद करने लगा था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। फिर किम धीरे धीरे जुनहुई से दूरी बनाने लगता है और जब भी उसे सियोक के करीब देखता तो उसका मन और ज्यादा टूट जाता। एक दिन स्कूल में किम देखता है कि जुनहुई ने वैसा ही कोट पहना है जैसा उसके पास है। असल में जुनहुई के बाबा और किम की माँ ने एक ही दुकान से कोट खरीदा था। क्लास के सभी लोग सोचने लगते हैं कि किम और जुनहुई डेट कर रहे हैं। तभी किम अपना कोट उतार देता है और कहता है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहा। असल में वो अपने दोस्त सियोक से झगड़ा नहीं करना चाहता। छुट्टी के समय किम देखता है कि जुनहुई अपना कोट टेबल पर भूल गई है। तभी जो लड़कियां उसे कहती है तुम्हें अभी ही जुनहुई को प्रपोज कर देना चाहिए वरना देर हो जाएगी। ये सुनकर किम ठान लेता है कि आज ही वो अपने दिल की बात कहेगा। लेकिन उस समय जुनहुई सियोक के साथ स्विमिंग क्लब में बात कर रही थी, इसीलिए किम के बार बार फोन करने पर भी वो देख नहीं पाती। किम बस स्टॉप पर उसका इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद जुनहुई वहाँ आई। उसका मन बहुत उदास है। असल में थोड़ी देर पहले सियोक ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। अब उसे लगता है कि किम इतने दिनों से इसीलिए अच्छा बर्ताव कर रहा था ताकि सियोक और उसके बीच रिलेशन हो सके। ये सोचकर जुनहुई और उदास होकर घर चली गई। उसने कभी किम के लिए प्यार से एक लव लेटर लिखा था, उसे भी डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ किम भी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। वो सभी साथ में डिनर कर रहे हैं। वहीं किम एक आदमी को पटाखे ले जाते हुए देखता है। वो उसका पीछा करता है क्योंकि जुनहुई को पटाखे बहुत पसंद है, लेकिन वो आदमी किम को देख ही नहीं पाता, इसीलिए किम उन पटाखों को ले नहीं पाता। यह देखकर जुनहुई बहुत दुखी हो जाती है। वो रोते रोते एक तालाब के किनारे पहुंची और सोचती है कि यहीं से कूद जाएगी। तभी किम दौड़कर उसे पकड़ लेता है। जुनहुई बहुत भावुक होकर कहती है, मैंने पिछले 4 साल से बहुत दुख झेला है क्योंकि तुम्हारी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी और उस हादसे के लिए मैं खुद को दोषी मानती हूँ। वो कहती है, मुझे मेरे नाम से पुकारो, लेकिन किम अगर उसका नाम 3 बार ले ले तो वो मर जाएगी। इसीलिए वो अब तक उसे अपने नाम से यानी किम कहकर बुला रहा था, लेकिन इस बार किम खुद को भी रोक नहीं पाता। वो उसे नाम से पुकारते हुए रोने लगता है। उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मरने से पहले जितना प्यार करता था आज भी उतना ही करता हूँ। ये सुनकर जुनहुई फूट फूट कर रोने लगती है। Get biscuits, cakes and more delivered in just 10 minutes. ये सुनकर जुनहुई फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन सुबह जुनहुई अपने पिता से मिलने आती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन हेजू पार्ट टाइम नौकरी करेगी। इसके लिए उसे दूर शहर जाना होगा, लेकिन जुनहुई इस बात के खिलाफ थी क्योंकि वो अब तक किम की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकली थी। हेजू गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी तरह डिप्रेशन में नहीं बैठ सकती। जिंदगी में कई हादसे होंगे, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। ये सुनकर जुनहुई बहुत दुखी होकर बाहर निकल जाती है। उसे दुखी देखकर किम कहता है, चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट जगह दिखाता हूँ, वहाँ तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एक दिन किम खुद बहुत उदास था। तब जुनहुई ने उसे यही कहा था और वो उसे जबरदस्ती स्कूल के स्टोर रूम में ले आई थी। उसने कहा था, यहाँ मैं और यून के अलावा कोई नहीं आता। अगर तुम इन दीवारों पर रंग करोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। फिर उसने किम के हाथों में ब्रश थमाया था। रंग करते हुए किम ने उसे एक राज की बात बताई थी। उसने बताया कि उसके पिता जिंदा है, लेकिन उसने कभी उन्हें नहीं देखा। असल में उसका पिता दूसरी पत्नी के साथ रहता है। कभी कभी उनकी दूसरी पत्नी माँ को पैसे देकर जाती है ताकि वो उन लोगों को परेशान ना करे। ये कहते कहते किम बहुत इमोशनल हो गया। जुनहुई ने भी अपनी तकलीफ साझा की। उसने कहा, जब मैं 4 साल की थी मेरी माँ की मौत हो गई थी। पापा ने मुझे पाला, लेकिन आज भी मैं माँ को बहुत मिस करती हूँ। फिर दोनों मिलकर दीवारों पर रंग भरने लगे। इससे उनका दुख थोड़ा कम हो गया और वे एक दूसरे के और करीब आ गए। तभी अचानक यून वहाँ आ गई। किम को देखकर वो बहुत नाराज हुई क्योंकि ये जगह सिर्फ यून और जुनहुई की थी। साथ ही जुनहुई उसके मैसेजेस के जवाब भी नहीं दे रही थी।
इसीलिए उसे लगा कि किम को पाकर वो उसे भूल गई है। उनके बीच बहस हो गई। वर्तमान समय में किम उसे उसी जगह पर लेकर आया है। पुरानी तस्वीरें देखकर उन्हें स्कूल की यादें ताजा हो जाती है। किम पूछता है, क्या तुम्हारी सियोक से अभी बात होती है? जुनहुई बताती है कि पिछले 4 साल से उससे मुलाकात नहीं हुई। किम तब फैसला करता है कि वो सियोक से खुद मिलेगा। उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। जुनहुई छिप जाती है। किम सियोक को अपने मोबाइल से कॉल करता है, लेकिन सियोक कॉल रिसीव नहीं करता। कुछ देर बाद वो कॉल बैक करता है और कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर कॉल काट देता है। इसके बावजूद किम ठान लेता है कि वो उसे सीधे जाकर मिलेगा। अब कहानी फिर से अतीत में जाती है। जुनहुई और युन झगड़े की वजह से आपस में बात नहीं कर रहे थे। किम और सियोक ये देखकर तय करते हैं कि सबको एक साथ घुमाने ले चलेंगे ताकि माहौल अच्छा हो जाए। अगले दिन सब एक मेले में जाते हैं। वहाँ खूब मजे करते हैं। जुनहुई और युन शॉपिंग कर रहे थे। वहीं वे आपस में बात करके सॉरी कहते हैं और झगड़ा खत्म कर लेते हैं। इसी दौरान किम और सियोक अलग से बातें कर रहे थे। सियोक ने पूछा, क्या तुम जुनहुई को पसंद करते हो? किम ने साफ कहा, हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर भी सियोक गुस्सा नहीं होता, बल्कि मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, मैं खुश हूँ कि कम से कम मेरा दोस्त उसे प्यार कर सकता है, क्योंकि जुनहुई पहले ही उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। इस तरह उनकी सभी गलतफहमियां दूर हो जाती है। कहानी फिर से वर्तमान में लौट आई। जुनहुई सियोक से मिलने आती है। अब वो एक स्विमिंग टीचर की नौकरी कर रहा है। वो बहुत व्यस्त है, इसीलिए जुनहुई जाने लगती है। तभी सियोक दौड़कर उसके पास आता है। उसी समय कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां से निकलती है। उनके सायरन की आवाज सुनकर जुनहुई को पैनिक अटैक हो जाता है। सियोक उसे किसी तरह संभालता है। फिर बात निकलती है उस दिन की जिस दिन किम की मौत हुई थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं, मेले के बाद सब खुले आसमान के नीचे कैंपिंग कर रहे थे। आज शूटिंग स्टार यानी टूटते तारों की बारिश होने वाली थी। किम को यह नजारा बहुत पसंद था, इसीलिए वह बहुत उत्साहित भी था। तभी जुनहुई को एक फोन आता है। उसमें बताया जाता है कि उसने टेलीस्कोप से शूटिंग स्टार देखने की लॉटरी जीत ली है। असल में उसने पहले ही इसके लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उसे पता था कि किम को ये चीज बहुत पसंद है। वो खुश होकर कहती है, ये टिकट तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है। आज के बाद हम दोनों के नाम साथ नहीं आएंगे, ये आखिरी बार होगा। किम चाहता है कि जुनहुई भी उसके साथ चले, लेकिन जुनहुई मना कर देती है, क्योंकि टिकट सिर्फ एक ही थी। फिर वो किम को एक लव लेटर देती है और कहती है, इसे अकेले पढ़ना, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। कहकर वो वहां से चली जाती है। किम उसे कहता है कि जब उन्होंने अपने नाम आपस में बदल लिए थे तो शुरुआत में काफी मुश्किलें हुई थी, लेकिन वही समय उसके जीवन के सबसे खूबसूरत पल थे। ये कहते हुए किम जुनहुई को धन्यवाद देता है और शूटिंग स्टार देखने चला जाता है। वहां जाकर वो जुनहुई का लिखा लव लेटर खोलता है और पढ़ने लगता है। जुनहुई ने कितनी सुंदर तरह से उसे प्रपोज किया था, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत खुश हो गया। कुछ देर बाद आसमान में उल्का पिंडों की बारिश शुरू हो जाती है। दोनों उस खूबसूरत पल का खूब आनंद लेते हैं, लेकिन तभी जुनहुई देखती है कि कई फायर सर्विस और एम्बुलेंस वहां से गुजर रही है। ये देखकर वह दौड़कर किम की ओर भागती है। जिस बिल्डिंग के अंदर किम था उस पर उल्का पिंड गिर गया है। इससे बहुत सारे लोग घायल हुए और कुछ लोग मारे भी गए। जुनहुई बाहर से चिल्ला चिल्ला कर उसका नाम पुकारती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। किम उस हादसे में अपनी जान गंवा चुका था। इस खबर को सुनकर मिस्टर ब्योंग और जोंग सुक तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। ब्योंग को लगता है कि शायद जुनहुई मर गई है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि जुनहुई सुरक्षित है। असल में मरने वाला किम था। ये सुनकर जोंग सुक टूट जाती है और बहुत रोती है। सियोक भी उस दिन खूब रोया। अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस तरह खो देना वो सहन नहीं कर पा रहा था। उसके बाद से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि किम की मौत की वजह जुनहुई है, क्योंकि उस टिकट पर नाम किम का नहीं बल्कि जुनहुई का लिखा था। इन्हीं बातों से जुनहुई डिप्रेशन में चली गई। वो खुद को दोषी मानने लगी। वर्तमान समय में दिखाया जाता है कि सियोक अपने दोस्त को बहुत याद करके रोता है। वो उसे बहुत मिस करता है। जुनहुई मुस्कान के साथ उसे विदा लेकर चली जाती है। वो सोचती है कि काश उसने वो लॉटरी कभी जीती ही ना होती, तो शायद आज किम उनके बीच जिंदा होता। लेकिन सच ये है कि किस्मत को कभी बदला नहीं जा सकता। इसीलिए वो किम से कहती है कि मरने से पहले वो सिर्फ एक इंसान से मिलना चाहती है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि किम की माँ जोंग सुक है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है
कि किम की मौत के बाद एक ग्रिम रीपर उनके पास आता है। वो उसे स्वर्ग ले जाना चाहता है, लेकिन किम उस समय जुनहुई के साथ बिताए गए आखिरी पलों को याद कर रहा था। ग्रिम रीपर उसे बताता है कि चाहो तो तुम भी एक ग्रिम रीपर बन सकते हो। ये सुनकर किम फैसला करता है कि वो भी एक ग्रिम रीपर बनेगा, क्योंकि इससे उसे धरती पर आने जाने का मौका मिलेगा और शायद कभी वो जुनहुई से भी मिल सके। इसके बाद उसे ग्रिम रीपर का काम सिखाया गया। मरने वाले व्यक्ति का नाम और पता उसे पहले ही दे दिया जाता है। किम का काम है कि वो उस इंसान के सामने जाकर उसका नाम 3 बार पुकारे। उसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। शुरू में किम को यह काम बहुत कठिन लगता था, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता, हर कोई ज्यादा जीना चाहता है। धीरे धीरे वो अपना काम सीख जाता है। एक दिन वो एक बूढ़ी औरत को स्वर्ग ले जाने आया। तभी रास्ते में उसे जुनहुई दिखाई दी। करीब 1 साल बाद उसने उसे देखा था। इसके बाद किम हमेशा उसके पास ही रहने लगा। जुनहुई जहाँ भी जाती, किम उसके पीछे पीछे जाता। एक दिन जुनहुई उसे याद करके बहुत भावुक हो गई और सड़क पर खड़े होकर रोने लगी। तभी बारिश शुरू हो गई। किम ने उसके सर पर छाता पकड़ लिया, लेकिन जुनहुई उसे देख नहीं पाई, क्योंकि ग्रिम रीपर को केवल वही देख सकता है जिसकी मौत कुछ ही दिनों में होने वाली हो। इसी तरह समय गुजरता रहा। एक दिन किम दूसरे ग्रिम रीपरों से बातचीत कर रहा था। तभी उसे पता चला कि पार्क नाम का एक ग्रिम रीपर अपने काम में लापरवाह था, इसीलिए उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। इस वजह से सबका काम और भी बढ़ गया है। फिर किम को एक नई लिस्ट दी गई। उस लिस्ट में उन लोगों का नाम था जो कुछ ही दिनों में मरने वाले थे। वहीं पर उसने जुनहुई का नाम भी देखा। लिखा था कि वो 7 दिनों के अंदर खुद अपनी जान ले लेगी। ये देखकर किम पूरी तरह से हिल गया। इसी वजह से वो जुनहुई से मिलने आया था। वर्तमान समय में देखा जाता है कि दोनों एक वृद्धाश्रम में बैठे हैं। वे असल में जोंगसुक को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि किम को नहीं पता कि अब उसकी माँ कहाँ रहती है, लेकिन जुनहुई के लिए उससे मिलना बहुत जरूरी है। किम बताता है कि उनकी मदद सिर्फ एक इंसान कर सकता है, और वो इंसान उनकी सौतेली माँ है। किम जुनहुई को उसके पास ले जाता है। जुनहुई उससे मिसेस जोंगसुक का पता पूछती है। महिला पहले तो मना कर देती है। तब जोंगसुक उसे समझाती है कि किम की मौत उसकी गलती की वजह से हुई थी, लेकिन ये बात मिसेस जोंगसुक नहीं जानती। वो कहती है कि उसके पास हिम्मत नहीं थी कि ये बात सीधे बता सके, इसीलिए वो अब जाकर उनसे माफी मांगना चाहती है। ये सुनकर महिला उसे पता दे देती है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देती है कि वहां मत जाओ, क्योंकि उसकी माँ अब अतीत को भुलाकर शांति से अपना जीवन जी रही है। इसीलिए बेहतर होगा कि वो भी सब भूल जाए। लेकिन जुनहुई कहती है कि ये बोझ उसके लिए बहुत भारी है। मरने से पहले उसे ये बोझ उतारना ही होगा। इसके बाद दोनों जोंगसुक के पते पर पहुंचे। वो एक आर्ट गैलरी है। किम अंदर जाना नहीं चाहता, क्योंकि माँ को देखकर वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाएगा। इसीलिए जुनहुई अकेले ही अंदर जाती है। जोंगसुक उसे देखकर बहुत खुश हुई। वो उसे अपने घर लेकर आती है। फिर जुनहुई पूरी घटना बताती है। वो कहती है कि असल में लॉटरी टिकट उसके नाम पर था, लेकिन उसने वहाँ अपनी जगह किम को भेज दिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज किम उनके साथ जिंदा होता। ये कहकर वो रोने लगी। जोंगसुक बिल्कुल गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसे गले लगाकर सांत्वना देती है। वो कहती है कि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जो किस्मत में लिखा वही हुआ, इसीलिए खुद को दोषी मत मानो। फिर वो उसे घर लेकर आई। दोनों ने बहुत सारी बातें साझा की। जोंगसुक बताती है कि उसका सपना था एक आर्ट गैलरी बनाए। आज उसका सपना पूरा हो गया। अगर किम जिंदा होता तो वो उस पर बहुत गर्व करता। वो देख पाता कि उसकी माँ अब खुश है। ये सुनकर जुनहुई बाहर भाग कर आई। वो किम का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। जबरदस्ती वो उसे जोंगसुक के कमरे में ले गई। वह अपनी माँ को देखकर वो रो पड़ा। 4 साल बाद उसने अपनी माँ को पहली बार देखा। उधर जोंगसुक किम का काला कोट अलमारी से निकालती है। वो उसे आखिरी बार पहनकर अपने बेटे की यादों को ताज़ा कर रही है। किम ने उसे गले लगा लिया और जोर से रोया, लेकिन उसकी माँ उसे देख नहीं पा रही, बस एक गर्म एहसास महसूस कर रही है। फिर उसने वही कोट जुनहुई को पहना कर कहा, इसे किम की आखिरी याद के तौर पर अपने पास रख लेना। बातचीत के दौरान बगीचे की बुझी लाइटें अचानक जल उठी। असल में किम ने उन्हें ठीक कर दिया। उधर जुनहुई किम को नहीं देखकर बहुत परेशान हो गई। उसे याद आया कि उसने किम से कहा था
जब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो तुम्हें चले जाना होगा। उसकी माँ से मिलना ही उसकी आखिरी इच्छा थी। तो उसने सोचा किम चला गया। वो पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसने किम को एक जगह बैठा देखा। वो दौड़कर उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। उसे इतना बेचैन देखकर किम उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी जुनहुई ने अचानक उसे किस कर दिया। फिर रोते हुए कहा, तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। 2 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। उससे पहले मैं अपना सारा वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। उस रात उसने किम के कंधे पर सर रखकर बिताई। सुबह दोनों ने साथ सूरज को उगते हुए देखा। फिर जुनहुई ने एक छोटी सी लिस्ट दिखाई जिसमें कुछ छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिन्हें वो आज पूरा करना चाहती है। सबसे पहले वो एक दुकान गई। वहां से अपने पापा के लिए एक सुंदर सूट खरीदा और अपनी बहन के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए। घर लौटकर देखा कि बाबा और हीजो ने उसके लिए एक आईपैड खरीदा है ताकि वो अच्छे से ड्राइंग कर सके। ये देखकर उसका मन दुखी हो गया क्योंकि अब उसके पास उसे इस्तेमाल करने का समय ही नहीं है। फिर उसके पापा वो नया सूट पहन कर आए। वो इतना खुश हुए कि जुनहुई को अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनाया। इसके बाद दिखाया गया कि किम और जुनहुई Decathlon. Passport to adventure. Starting from rupees 299. Visit the store or वहाँ एक लड़की का पापा पहन कर आए। वो इतना खुश हुए कि जुनहुई को अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनाया। इसके बाद दिखाया गया कि किम और जुनहुई बस स्टॉप पर बैठे हैं। वहाँ एक लड़की का पासपोर्ट गिर गया। जुनहुई ने निश्चय किया कि वो ये पासपोर्ट लौटाएगी क्योंकि उसकी एक इच्छा ये भी थी कि वो किसी इंसान की मदद करेगी। वे एयरपोर्ट पहुंचकर उस लड़की को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद वो मिल गई। लड़के ने पासपोर्ट पाकर जुनहुई का धन्यवाद किया। किसी की मदद करके जुनहुई भी बहुत खुश हो गई। दोनों ने एयरपोर्ट पर थोड़ा समय बिताया। वहाँ एक कपल को देखकर दोनों सोचने लगे, काश उनकी जिंदगी भी ऐसी होती, लेकिन किस्मत ने उनके जीवन को अलग ही बना दिया। फिर वे एक बुक स्टोर गए क्योंकि जुनहुई को एक एडल्ट किताब पढ़नी थी। वहाँ से निकलकर वो दोनों आइसक्रीम खाने गए। इस तरह जुनहुई अपनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर रही है। इसी बीच योंगहू का फोन आया। वो कई बार मैसेज कर चुकी थी लेकिन जुनहू ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। योंगहू ने कहा, आज फेस्टिवल का आखिरी दिन है और आज एक खास आतिशबाजी का शो है। उसने जुनहुई को आने को कहा लेकिन उसने मना कर दिया। इसे योंगहू टेंशन में आ गई। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि उस दिन योंगहू किम को देख सकती थी लेकिन उसने नहीं देखने का नाटक किया। आखिरकार किम समझ गया कि योंगहू उसे देख रही है। तब किम ने उसे कुछ बताया और मदद मांगी। उसने कहा कि वो आतिशबाजी का शो जुनहुई के साथ देखना चाहता है लेकिन जुनहुई उसे मना कर देगी। इसीलिए उसने योंगहू को ये जिम्मेदारी दी कि वो जुनहुई को राजी करे। इसीलिए योंगहू बार बार उसे फेस्टिवल में आने को कह रही है। इधर दोनों एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। जुनहुई ने इशारों इशारों में समझ लिया कि उसकी मौत आत्महत्या से होगी क्योंकि वो जीना नहीं चाहती। तब किम ने उसे समझाया, तुम्हें जीना होगा। मैंने तय किया है कि अब मैं अपना ग्रिम रीपर वाला काम नहीं करूंगा। इससे तुम बच जाओगी। बस तुम्हें आत्महत्या का विचार छोड़ना होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि किम को हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। जुनहुई बहुत रोई क्योंकि अगर वो जी भी गई तो कभी किम को नहीं देख पाएगी। किम ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ। अगर गायब भी हो जाऊँ तो क्या फर्क पड़ता है। बस मेरी यादों को संभाल कर रखना। मैं चाहता हूँ कि तुम हंसते खेलते जियो। इन 7 दिनों में तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत खुशी मिली। इन सुंदर पलों को कभी मत भूलना। ये कहकर किम वहाँ से चला गया। जुनहुई रोते रोते अपार्टमेंट लौटी। उसने अपना सामान एक बॉक्स में रखा क्योंकि उसने तय किया कि वो किम की बात नहीं मानेगी। फिर वो एक सुसाइड नोट लिखने लगी। उसके मुताबिक जब किम इस दुनिया में नहीं है तो उसके जीने का कोई मतलब नहीं। वैसे भी उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। नोट लिखकर वो छत पर गई और रेलिंग पर खड़ी हो गई। उसी वक्त योंगजू वहां पहुंची। असल में उसने सपने में देखा था कि जुनहुई छत से कूद जाएगी, इसीलिए वो उसे बचाने आई है। उसने बताया कि उस दिन उसने भी किम को देखा था और किम की आखिरी इच्छा यही है कि जुनहुई जिंदा रहे। इसीलिए उसने योंगजू को जिम्मेदारी दी थी कि वो उसे आतिशबाजी का शो दिखाए। इस तरह मौत को चुन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा बल्कि किम को और ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। बेहतर यही होगा कि तुम अपना अतीत को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करो। यही तो किम चाहता है। तभी किम वहां आ गया। उसने जुनहुई का हाथ पकड़कर कहा, अब आतिशबाजी शुरू होगी, चलो साथ मिलकर देखते हैं। दोनों ने साथ बैठकर
वो आतिशबाजी का शो देखा। उसके बाद किम ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुमने मुझे कभी नहीं खोया, क्योंकि तुम ही जुनहुई हो और तुम ही किम। मैं हमेशा तुम्हारे भीतर जिंदा रहूंगा। ये कहकर किम हमेशा के लिए विदा हो गया। जुनहुई फूट फूट कर रो पड़ी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो आत्महत्या नहीं करेगी। कुछ महीने बीत गए। अब जुनहुई धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रही है। जब उसका मन खराब होता तो वो यूं से बातें करती, कभी कभी अपने पापा के रेस्टोरेंट का ध्यान भी रखती, परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगी है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त यॉन से भी फोन पर बात करती है। दोनों ने मिलकर एक इंटरनेशनल टूर पर जाने का प्लान बनाया। इस तरह दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसका ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया। उसने कोरियन भाषा में एक नया फॉन्ट तैयार किया है, जिसे उसने आर्ट गैलरी में प्रस्तुत किया। उसकी ये सफलता देखकर उसके पापा और बहन बहुत खुश हैं। अंत में दिखाया गया कि किम के साथ बिताए गए हर पल को वो याद करती है। वे सुंदर यादें ही अब उसके जीने का सहारा बन गई और यहीं पर इस अद्भुत कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से कोरियन ड्रामा और वेब सीरीज की कहानियों को हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक